मेडिकल कॉलेज के कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर ऐसा रिलैक्सेशन दिया गया था कि डॉक्टरों की कमी होने पर उन ब्रांचेज में नॉन मेडिकल पर्सन्स यानी जिन्होंने एमबीबीएस नहीं कर रखा है, ऐसे लोगों का कुछ प्रतिशत तक रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। ऐसा रिलैक्सेशन था मेडिकल टीचर्स की अनुपलब्धता पर, अनअवेलेबिलिटी पर। समय बीतने के साथ ये जो रिलैक्सेशन का क्लॉज था, इसको इंटरप्रिटेट करके, मिस इंटरप्रिटेट करके इसका फ़ायदा उठाया जाने लगा और इसको एज ए रिजर्वेशन भी काम में लिया जाने लगा कई स्थानों पर। स्थिति ये आई कि मेडिकल टीचर्स उपलब्ध होने के बावजूद येन केन प्रकार बाई हुक एंड क्रुक नॉन मेडिकल टीचर्स को लिया जाने लगा। इससे जो मेडिकल टीचर्स हैं उनके हित भी प्रभावित हुए। ऐसे अनेक टीचर्स हमारे ध्यान में भी हैं। धीरे धीरे इस प्रोविज़न को हटाने की मांग बढ़ती गई। कई अन्य एसोसिएशंस ने भी लंबे समय से ये मांग उठाई कि इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। ऑल इंडिया प्री एंड पैरा क्लिनिकल मेडिकोज एसोसिएशन 2017 से लगातार इस दिशा में काम कर रही है और इसी मांग को आगे बढ़ाते हुए हमने एमसीआई और अब जो एनएमसी है, नेशनल मेडिकल कमीशन है, उससे लगातार इसी मांग पर हमारा व्यवहार होता रहा, पत्र व्यवहार। एमसीआई भी हमारे इस मुद्दे पर, इस विषय पर गंभीर थी। एमसीआई ने एक सब कमेटी का भी गठन किया 2018 के अंदर और उसकी कार्यवाही चल रही थी। मीनवाइल एमसीआई डिसॉल्व हुई और एनएमसी का गठन किया गया। इस गठन के साथ ही एक नया क्यूरिकुलम जो पहले 97 में रिवाइज हुआ था, यानी लगभग 20 वर्ष पहले, 2019 20-22 वर्ष पहले, 1997 में मेडिकल क्यूरिकुलम को रिवाइज किया गया था लंबे समय के बाद। 97 के बाद में ये क्यूरिकुलम 2019 में रिवाइज किया गया, यानी आप देख लीजिए लगभग 19 और 3 22 वर्ष के पश्चात वापस से ये रिवाइज हुआ। और ये रिवीजन हुआ देश की स्वास्थ्य क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुए। तो आवश्यकताएं ये अनुभव आई कि जो मेडिकल ग्रेजुएट पास आउट होता है उसका क्लिनिकल नॉलेज साउंड होना चाहिए, क्योंकि इतना पॉपुलेटेड कंट्री है। जब डॉक्टर फील्ड में जाए तो उसको क्लिनिकल नॉलेज बहुत अच्छे से होना चाहिए और अच्छा क्लिनिकल नॉलेज होगा तभी वो फील्ड में ठीक से काम कर पाएगा। इसलिए इस करिकुलम में ये ध्यान रखा गया कि पहले दिन से, जब से मेडिकल स्टूडेंट कॉलेज में दाखिल होता है, तब से उसका क्लिनिकल एक्सपोजर प्रारंभ हो जाए। तो इस करिकुलम को नाम दिया गया CBME, कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन। इस CBME में ये खासियत थी कि जैसे ही विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश होता है उसका क्लिनिकल एक्सपोजर शुरू हो जाए, यानी मरीज के प्रति, बीमारी के प्रति उसका एक ओरिएंटेशन बनना शुरू हो जाए। पहले के करिकुलम में ऐसा नहीं था। पहले के करिकुलम में थोड़ी सी इसमें रिलैक्सेशन थी, किंतु CBME पैटर्न में उसको पहले दिन से ही क्लिनिकल एक्सपोजर भी करना है, प्लस इंटीग्रेशन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। कहने का मतलब होता है कि सभी विषय जो मेडिसिन, सर्जरी, ENT, गाइनी ऑप्स, जो आगे के भी विषय हैं, उनको भी फर्स्ट ईयर से ही उनको इंटीग्रेट करके उसकी अप्रोच इस तरह से बनाई जाए कि विद्यार्थी जब 5 वर्ष पूरे करके MBBS करके निकले तो वो ठीक से इलाज करने के काबिल बने। ये हम भी समझते हैं कि डॉक्टर या डॉक्टरी की जो ट्रेनिंग है, जो पढ़ाई करवानी है, वो वही व्यक्ति ठीक से करवा सकता है जिसने जीवन में पेशेंट भी देखे हैं, जिसने स्वयं जीवन में MBBS की पढ़ाई की है, उस क्यूरिकुलम को फॉलो किया है, पेशेंट के साथ व्यवहार किया है, उसका इलाज भी किया है। इन सब बातों को जिसने जीवन में जिया है, यस डेफिनेटली सर, तो ऐसा व्यक्ति ही उनको ट्रेन कर सकता है। लेकिन ये जो नॉन मेडिकल टीचर्स का प्रोविजन दिया गया था, दे आर नॉट मेडिकल पर्सन, दे आर सिंपल BSc, MSc, PhD। और यहाँ तक कि आपको आश्चर्य होगा कि ऐसी ऐसी ग्रेजुएशन डिग्री के लोग ऑन रिकॉर्ड अभी भी मेडिकल कॉलेजेस में एज ए फैकल्टी काम कर रहे हैं, जिनकी डिग्री BMLT, B फार्मेसी, BSc नर्सिंग, इस तरह की भी ग्रेजुएशन करके MSc किया उन्होंने मेडिकल कॉलेज में और उसके बाद में एज ए फैकल्टी काम कर रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि वो MBBS के विषयों को किस प्रकार से पढ़ाएंगे। हमारा कंसर्न यही है कि चूंकि समय बीतने के साथ
मेडिकल टीचर्स की डेफिशिएंसी आज की तारीख में बिल्कुल भी नहीं है। पर्याप्त संख्या में पोटेंशियल मेडिकल टीचर्स कंट्री में अवेलेबल हैं। आवश्यकता है उनका ठीक से यूटिलाइजेशन करने की, उनको प्रॉपर अपॉइंटमेंट देने की, जहां रिक्वायर्ड है, जिस संख्या में रिक्वायर्ड है। आप कई जगह न्यूज़पेपर्स में देखते होंगे कि इस कॉलेज में टीचर्स नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस में कमी है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। ये पॉलिसी इश्यूज हैं, इसमें कहीं भी डेफिशिएंसी का इश्यू नहीं है, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा। डॉक्टर्स की कमी आज की तारीख में बिल्कुल नहीं है। सफिशेंट क्वांटिटी, सफिशेंट नंबर में हर ब्रांच के डॉक्टर अवेलेबल हैं। उनका पॉलिसीज़ के सही इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन की आवश्यकता है, जिससे उनका सही जगह पे नियोजन हो सके। अदरवाइज किसी तरह की डेफिशिएंसी आज की तारीख में नहीं है।